अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही बजट सत्र को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सत्र छोटा कर दिया गया। वहीं जयराम ठाकुर ने हिमकेयर योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को अब जनता के जीवित रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार केवल अपनी कुर्सी को जीवित रखने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की महिलाएं आज आहार क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। खासतौर पर पिछले 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इसके लिए वे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। लंबे समय से देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरक्षण को लेकर चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 33% आरक्षण देकर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला योजना की तर्ज पर हिमाचल में गृहिणी सुविधा चलाई गई। सरकारी बसों में महिलाओं का किराया आधा किया गया। इसके अलावा स्वावलंबन और शगुन योजना के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया गया। दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि महिला सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर नहीं रह गई। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और विशेष तौर से पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ में महिला उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए गए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत लंबा विषय चर्चा में रहता था कि महिलाओं की आबादी 50%, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व जो है वो उसके अनुरूप नहीं मिलता है और चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया और आने वाले समय में महिला प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगा। वहीं बजट सत्र को लेकर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार बजट सत्र छोटा रखा गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा सवालों के जवाब से बचने की है। विपक्ष के पास कई सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना मुश्किल है, इसलिए सत्र छोटा रखा गया है। बजट सत्र अब की बार बहुत छोटा रखा गया है और संभवतः मुझे लगता है कि सरकार की सोच में ये बात आई है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें बजट के सत्र को बहुत छोटा कर दिया। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा हुआ है, जहां 4 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के गवर्नर एड्रेस पर जो है वो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में चले जाएंगे, 4 दिन बजट के डिस्कशन पर चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन उसका बचता है बजट सत्र का, जिसमें बहुत सारे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रचलन ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि दूर दराज के इलाके में भी चिट्टा पहुंचा और चिट्टा पहुंचने के साथ साथ में हर रोज़ खबर आ रही है कि ओवरडोज के कारण जो है नौजवान की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हितैषी अपने आप को 2 साल तक सरकार कहती रहती, आज वो कर्मचारी पेंशनर्स हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, नाराज हैं, निराश हैं, क्योंकि समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है, समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। आज तारीख कितनी हो गई? आज 8 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक भी पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। वहीं हिमकेयर के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आम व्यक्ति जीवित रहे या ना रहे, प्रदेश की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।
प्रदेश सरकार केवल अपनी कुर्सी को जिंदा रखने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब हिमकेयर योजना को भी बदलने की तैयारी की जा रही है। शायद हिमकेयर योजना के साथ अपना नाम जोड़ना बाकी रह गया है, अब उसी की तैयारी की जा रही है। कई वर्गों को इस योजना के लाभ से बाहर कर दिया गया है। इस बात को कह रहा हूँ कि अब इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया कि आदमी जिंदा रहे या ना रहे। इनकी कुर्सी जिंदा रहनी चाहिए, इनकी कुर्सी जो है वो चलती रहनी चाहिए। हिमकेयर ऐसी योजना थी, आयुष्मान भारत ऐसी योजना थी जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद करने के लिए, ताकि वो भी पीड़ा रहित जीवन गुजार सके, उनकी बीमारी का इलाज हो सके, उसके लिए हिमकेयर की हमने शुरुआत की थी। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, लगभग 450 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत और हिमकेयर का पैसा अभी वर्तमान सरकार को जमा करने को है, पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ने बंद कर दिया। कल भी हम जा कर के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए थे, बिलासपुर गए थे, और वहाँ पर भी लगभग 20 करोड़ के लगभग जो पैसा जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है, वो दिया नहीं है हिमकेयर का। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी सोच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि अब हिमकेयर की योजना को भी बदल रहे हैं। शायद अभी उनको उसमें अपना नाम लगाना रह गया साथ में, क्योंकि उनकी योजना वही चलती है, वही बनाने की कोशिश करती हैं जिस योजना के साथ उनका नाम अपना जुड़ता है। और उस तरह से कहा गया है कि जो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इलाज करने के लिए सक्षम है, उनको उस सूची से निकाल दिया जाएगा, उनके लिए इस सारी योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो एक नया फैसला उनका उस दृष्टि से लेने का है, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।